पितरौ उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदति निजां मायां तथा न जन्मोहिनी श्रीसुकोवाच पितरौ उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदति निजां मायां तथा न जन्मोहिनी पितरौ माता पिता को उपलब्धार्थौ जो ऐश्वर्य भाव में जुड़े हुए थे उनको विदित्वा ज्ञान को पुरुषोत्तमः समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ श्री भगवान मां भूत ऐसा न हो इसलिए निजाम माया अपनी अंतरंगा शक्ति को पताना विस्तारिया न से फैलाए जन्म मोहिनी जो भगवान के परिकरों को मोहित रखती है स्वर्ग को आच्छादित करके माधुर्य को प्रकट करती है। इस अध्याय के पहले वाले अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहने कि मात्र उनकी तरफ चलो मत इतना से बंद होना। कंस का वध करने के बाद श्री भगवान कंस की स्त्रियों को अपनी मामियों को सांत्वना दिए और कंस को दाह संस्कार आदि कर्म कराए और इसके बाद कारागृह में जाकर माता पिता को बंधन से छुड़ाए। मातरम पितरम से वो मूर्त उत्पन्न हुआ। देवकी वसुदेव बंधन में थे, दो तरह से बंधन थे। एक तो जेल में बंद थे, जिससे ऊपर से हथकड़ी बेड़ी का बंधन, हाथ में भी बंधन था, पैर में भी बंधन। भगवान जा करके हथकड़ी बेड़ी खोले और कृष्ण रामऊ, कृष्ण बलराम दोनों माता पिता के चरण में सिर रखकर प्रणाम किए। तथा चंद्र प्रणाम किए। भगवान श्री बलराम का सिर और श्री कृष्ण का सिर माता पिता के चरणों से लग रहा है। तो सुखदेव कहते हैं कि देवकी वसुदेवस्य जान गए थे कि ये साक्षात परम ईश्वर हैं, भगवान हैं। अभी भी जैसे के बड़े बड़े पहलवानों को मारे, अति बलशाली कंस का वध कर दिए। कई लोगों के मुख से सुने हैं कि ये साक्षात विष्णु है, नारायण है,
करते हैं, भगवान नारायण ने अवतार लिया है इत्यादि। इन बातों को सुनने से और देखने से जान गए कि ये साक्षात भगवान है, परमेश्वर है, विद्या है, जगत ईश्वर है। ये जगदीश्वर है दोनों, समस्त जीवों के ईश्वर हैं। इसलिए इनको ईश्वर जान करके न स्पर्श जाते वारण्य नहीं किए, सिद्ध संबंध न पुत्र, जबकि दोनों पुत्र सम्यक वंदना किए, जमीन पर लौट कर चरणों में माथा रख कर प्रणाम किए, लेकिन फिर भी उठा करके आलिंगन नहीं किए। आश्चर्य की बात, 11 वर्षों के बाद भेंट हुई है अपने पुत्रों से। जन्म होते ही कृष्ण दूर हो गया, उनको नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया गया और श्री बलराम भी गर्भ से अदृश्य हो गया था। उनसे भी भेंट 11 वर्षों के बाद हो रही, और इतने दीर्घ काल के भेंट के बाद भी वे श्री कृष्ण बलराम को हृदय से नहीं लगाए, केवल संकित आई। तो संकित हुआ कि ईश्वर को, जो ब्रह्मा शिव आदि सबके शासक हैं, उनको कैसे हृदय से लगाए, बल्कि उनके हाथ जोड़ करके खड़े, दोनों पुत्र प्रणाम कर रहे हैं और माता पिता हाथ जोड़ कर खड़े, हृदय से नहीं लगाए। इस दृश्य को देखकर भगवान कृष्ण अपने को बड़ा फीका अनुभव किया, जिसको माँ अपने हृदय से नहीं लगा रही है, और पिता इतने अंतराल के बाद ये बुरा लगेगा ना। भगवान से होकर में सबक में ये जान गए कि उनके हृदय में स्वर्ग भाव भरा, इसको अर्थ कहा गया है। उपलब्ध है फल, अर्थ उपलब्ध है, और स्वर्ग का भाव छा गया था मन में। भगवान के भिन्न पंकर होने, पार्षद होने, स्थान पर बहुत से कारण है, परंतु उनका भाव भिन्न है। द्वारका के परिकरों का ही भाव है, कृष्ण के प्रति ममता है, परंतु ये जानते हैं कि भगवान ईश्वर है। कभी कभी स्वर्ग भाव उदित हो जाता है, जैसे रुक्मिणी जी को भगवान ने कह दिया कि तुम किसी और से विवाह कर दो, मैं राजाओं का घमंड करने के लिए तुमको लाने में लाया, मैं स्त्री आदमी का सत्य नहीं हूँ। अतः अभी समय है कि किसी योग्य राजा को अपना पति बना लो। इतना सुनते ही ये भी बेहोश होकर के गिर गए।
जबकि भगवान को विनोद किए, वास्तव में नहीं कर रहे थे, विनोद किए। रुक्मिणी जी बिल्कुल बेहोश होकर के गिर गए। तब भगवान की चार भुजाओं से उनको उठाए, उनका पेट समारे, उनको समझाने लगे, सांत्वना देने लगा। तो भगवान ने कहा कि मैं तो ये सोचता था कि जब मैं ऐसा कहूंगा कि दूसरे से विवाह कर लो तो तुम क्रोध से मेरे तरफ देखोगी, मुझे डांटोगी, मुझसे रुष्ट हो जाओगी, लेकिन तुम तो उनके विरोध का जीव हो। भगवान ने यहाँ तक कहा गृहस्थ को यही तो एक सुख है कि अपनी मीठी हुई क्रिया को मना रहे, लेकिन मैं तो भी सुख में नहीं रहा। तुमको कह दी कि विवाह करके बुद्धि करो, एक बार द्वारका के परिकरों का स्वभाव माधुर्य पर ऐश्वर्यधारी हो जाता है। ये कृष्ण को ईश्वर जानकर डर जाते हैं और उनका प्रेम संकुचित हो जाता है। जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, उसको देख करके अर्जुन बिल्कुल डर गए, जबकि वही प्रार्थना किए थे कि मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे संसार को बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं और नष्ट करते हैं। तो भगवान ने अपना विकराल स्वरूप दिखाया, देख करके अर्जुन घबरा गए, आनंद प्रार्थना करने लगे, अब हमको माफ कीजिए, मैं आपको जादव कहा, आपको सखा कहा, बहुत अपराध किया और हमको वही रूप दिखाइए, चतुर्भुज रूप है। तब भगवान ने अपना विश्व रूप संबल कर दिया और अर्जुन को कहा तुम घबराओ मत, लेकिन ब्रज के जो परिकर हैं उनको भगवान कितना भी अपना ऐश्वर्य दिखाने, वो कृष्ण को अपना सखा, अपना प्रियतम, अपना चित्र नहीं मानते हैं, कुछ भी दिखाएं। जैसे कृष्ण ने यशोदा को दिखाया, अपने मुख में पूरा विश्व दिखाया, फिर भी माता यशोदा जांच रही थी, मिट्टी खा लियो और निकालो, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा मिट्टी खाने, जांच रही है। सारा संसार कृष्ण के मुख के अंदर देख रही है और फिर भी कृष्ण को जांच रही है। कृष्ण का ऐश्वर्य मां यशोदा के वात्सल्य भाव को इंगित नहीं कर सका। कई बार ऐसी घटनाएं जब कृष्ण को मां यशोदा उछल में बांधी, बलराम जी बहुत क्रोधित हुए, जानती हो कृष्ण कौन है, ये नृसिंह भगवान है, ये बारह भगवान है, यही सब अवतार है। तो मां यशोदा कहती है कोई अवतार लेने के लिए दूसरे का घर नहीं है, यही सब अवतार हो गया, अभी छड़ी से मारेंगे तो अवतार सब निकल जाएगा। इसके कृष्ण तो ये अवतार है, नृसिंह भगवान है, और तुम कौन हो, जो भगवान का पूजन संता कौन है, मैं सारे विश्व का कलर करता हूँ, लेकिन मां यशोदा की छड़ी को चढ़कर भाग दिया।
कृष्ण के पास जाकर कहते हैं तो मार गई है, बांध गई है, तो मैं क्या करूं? मुझे तुमको समझा रहा है कि तुम चोरी छोड़ दो। और चोरी करते हो तो करो, ये घर का मकसद चोरी छोड़ो। लोग का मजबूत भाव इतना बलवान हो तो ऐश्वर्य को दबा देता है। और भगवान को यही पसंद है। चैतन्य चैतालिस में भगवान की कहते हैं कि अपना के बड़ माने हमारे सम ही सही घर है कहा गया भी। जो भक्त अपने को बड़ा मानता है और हमको भी बुद्धि और बल नहीं मानता है और उसको प्रेम करता है तो उस भाव से मैं उसको बस में रखती हूँ। कृष्ण को अपने समान मानना या अपने से दीन बुद्धि वाला समझ करके उनकी चिंता करना यह श्रेष्ठ भक्ति है। जैसे मां यशोदा सोचती है कि ये बच्चा है, उसको भी बुद्धि नहीं है और शारीरिक बल भी नहीं है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसकी नीति नहीं खाने देना चाहिए और इसकी चोरी की आदत को मिटा देना चाहिए। आज से चोरी सीख रहा है तो पता नहीं आगे क्या क्या चोरी करेगा। तो मां यशोदा चिंता में रहती है, इसको डांट करके या मार करके बांध करके ठीक करना है। माता मोरे पुत्र भावे करे न भगवान अति ही ज्ञानी करे लाला मसाला। माँ यशोदा मुझे अति ही बुद्धि का समझ करके मेरे पालन करती है, भर्सना करती है, फल को बांधती है। यह भाव मुझे बहुत प्रिय। और भी कहते हैं सखा शुद्ध सत्य करे स्कंध आरोहण तुम कौन बल लोग तुम नहीं सम। हमारे सखा शुद्ध सत्य में हमारे कंधे पर चढ़ते घोड़ा बनाते हैं और कहते हैं तुम कौन बड़ा आदमी है, हम और तुम समान हैं। परंतु द्वारका के परिचय भिन्न। माता देवकी और वसुदेव की द्वारका के परिचय स्वर्ग को सुनकर के देख करके ये मानते हैं कि नहीं, हम कृष्ण से प्रणाम ले रहे हैं या गलती कृष्ण को ही प्रणाम करना चाहिए। इसकी अभिलाष हम जानते हैं कि हमारे पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम पुत्र हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं, परंतु ये हृदय से नहीं लगा। तो जब भगवान जान गए उनका स्वर्ग भाव को तो मन में सोचते हैं माँ बुद्धि को माँ रखते ये नहीं होना चाहिए। हमको तो ये भाव प्रिय है तो हमको हृदय में लगा दिया जाए, आशीर्वाद दिया जाए। तो चाहते थे माँ देवती हमको आशीर्वाद दे, आयु सीधा आशीर्वाद। तो चाहते थे कि माँ हमको आशीर्वाद दे, पिताजी हृदय से लगा हुआ आशीर्वाद दे। और उनके ईश्वर भाव को पसंद नहीं किया। माँ भूत का है कि माँ अस्ति, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भगवान ने अपनी जन्मभूमि माया को फैलाया।
जन मोहिनी का है जो जनों को भगवत पार्षदों को मोह में रखती है। मोह का क्या है? स्वर्ग को भुला करके और कृष्ण के प्रति ये बुद्धि करती है जो शक्ति ये हमारे पुत्र हैं या हमारे प्रियतम है, हमारे सखा है। ईश्वर भाव को जो शक्ति भुला देती है उस शक्ति को अंतरंगा शक्ति योग माया, इसको मोहिनी इसीलिए कहा जाता है। तो मोह में रखती है। स्वयं भगवान को माया मोह में रखती है। तो भी सोचता है मैं महाराज का पुत्र हूँ, माँ यशोदा का पुत्र है। जिस तरह प्राचीन जगत में सभी की भगवान की जगदम्बा शक्ति से मोहित हैं, इसमें तो अज्ञान है और इस अज्ञान में मानते हैं, किसी को पुत्र मानते हैं, किसी को खुद मानते हैं। इसका सारा संसार बंधा हुआ है माया में। माया है जो जगत में जीवों को भ्रम में डाल करके रखती है, शरीर में आत्मबुद्धि पैदा करती है। मन देह में ऐसा भाव होता है और देह के सब बंधी हमारे हैं, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा देश, इस तरह से हमारा पता नहीं कितना कितना है। तो यह हमको पहिरंगा माया करती है। लेकिन भगवान के जो परिकर हैं उनके साथ पार्षद रहते हैं, उनको मोह में रखना ये अंतरंगा शक्ति का काम है, योग माया। भगवान चाहते हैं हमसे प्यार किया जाए। भगवान ये पसंद नहीं है कि बस केवल ओम जय जगदीश हरे करते रहें, जो भी शरीर में दुख है वो चला गया, सुख संपत्ति घर आ गए, सबसे नीचे का, और वो भी कुछ देर के लिए। जगदीश कहेंगे जगत का विश्वास भगवान, लेकिन बाद में यही भावना रहेगी कि उसका कोई दुख नहीं है, निराकार है। तो भगवान इस प्रकार के विचार से दुखी से फल नहीं होता। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान में होता माँ स्थिति माँ स्थिति, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी माँ उनको प्रणाम करने लगे, ईश्वर समझ करके प्यार न करे, गोद में न उठाए, और पिता भी भगवान देव चाहते। इसके बाद उनको माँ को मिठाई देगी खाने को, अपने गोद में उठा लेंगे और परिश्रम दूर करने को सीखेंगे। पहलवानी करके आए हैं, पंच का वध करके आए हैं, सत्य मांगे बेटा को पानी देना, पंखा खाना, ये कृष्ण चाहते थे और प्यार के वचन चाहते थे। ओम जय जगदीश हरे नहीं चाहते,
इन दोनों के विचार जो बदल गए प्रयत्न बचते हुए तो भगवान को बहुत फीका लग रहा था। तब उन्होंने अपनी जन्मभूमि माया का विस्तार किया। तो श्री भगवान अपने बड़े भाई श्री बलराम के साथ माता पिता के एकदम निकट खड़े होकर रहे। पितरऊ एक किया, माता पिता के पास एक किया आकर के और बोले, मौन ताते के साथ आदर से संबोधन से कहा, हे अम्मा, हे माँ, हे पिताश्री, इस प्रकार से मैं संबोधन। भगवान मानो ये कह रहे हैं कि हम इतने दिन दूर रहे, कोई सेवा नहीं किए, शायद इसीलिए हमको हृदय से नहीं लगा रहे। न तो व्यवस्था पर बाल्य पौगन कई सोरा शुक्लाभ्याम अभ्योम। हे माँ, हे पिताजी, हम दोनों से आप लोगों को कोई सुख नहीं मिला। बचपन में भी, पौगंड अवस्था में भी और किशोर अवस्था में। माता पिता को बच्चों से सुख मिलता है। उनको बच्चा रहते हैं तो उनको गोद में लेने का, खिलाने पिलाने का, और छोटे छोटे बच्चे भी जब रिश्ते होते हैं तो उनको मनाने का तो सुख है। लेकिन हम लोग तो देख रहा है दोनों भाई बचपन में पौगंड अवस्था में 6 वर्ष से 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था से और 11 से 15 तक किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में भी कोई सुख नहीं मिला, बचपन में भी सुख नहीं मिला। जबकि आप उन्नीस उत्कंठित रहते, कितने उत्कंठा जैसी बच्चे की अंतिम मिली। जिस बच्चे को जन्म लेते ही वो दूर गांव में पहुंच कर आए, पूरी क्षत्रिय का बच्चा गोप के में चिंता रहती थी, कैसे होगा, कितना बड़ा होगा, क्या खाता होगा, क्या होगा। हमेशा चिंता रहती थी, उत्कंठा रहती थी देखने की। रोहिणी के ख्याल से बलराम जन्म लिए थे तो बच्चे जी को ये पता तो था ही कि मैं पुत्र जन्म लिया है। चाहते हुए भी ब्रज में नहीं जा सकते थे, उत्कंठा रहती थी मिलने की, देखने की। और नित्यम उत्कंठा, नित्य कंठ के नित्य लालसा रहती थी। यदि आप कोई सुख नहीं मिला हमसे, धो गए होते आप दोनों को हम दोनों का संग नहीं मिला और हम दोनों का ऐसा कर्म छूटा हुआ है, ऐसे भाग्यहीन है कि हमको माता पिता से दूर रहना पड़ा।
न लब्धो दैव हत्या, दैव के द्वारा मारा हुआ है, मारे हुए हैं। भाग्य खराब है इन दोनों का, इसलिए जन्म लेते हैं माता पिता से दूर रहना पड़ा, आपको निकट वास नहीं मिला। माता पिता से जो सुख प्राप्त होता है बचपन में, किशोरावस्था में और वंश में, वो हमको सुलभ नहीं हुआ। यद्यपि इससे ज्यादा सुख मिला मन जो सेवा करे हैं, भगवान मन में सोच रहे हैं, उससे बहुत अधिक सुख मिला प्रेत में, लेकिन पूरी प्रेती वसुदेव के द्वारा नहीं मिला। इसके कारण ऐसे बच्चों की कल्पना कीजिए जिसका जन्म हो और जन्म से ही मां का स्थल पीने को न मिले और पिता का प्यार नहीं, दूर रहना पड़े। इसलिए भगवान कह रहे हैं हम दोनों भाग्य थे कि न आप लोगों को हम दोनों से सुख मिला और न आप दोनों से हम लोगों को सुख मिला, न हम दोनों से आप दोनों को सुख मिला। ऐसा दैव का विधान, ऐसी व्यवस्था माँ की कितनी संख्या ऐसी हुई, जन्म लेते ही बच्चा गोकुल पहुंचा गया, बच्चा भी इतना भाग्य क्षत्रिय का बच्चा होकर भी जाकर घोटाल बकरी चला रहा है और दूध दही चुरा कर दिखा है। संबोधन करते खाते हैं सर्वात संभोग के जंतु पोषित विषय, यह मनुष्य के सर्वात संभोग सभी अर्थों को देने वाला है। इसी देह से धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब कुछ कमाया जाता है। इस देह को जिन दोनों ने मिलकर जन्म दिया, जनित का जन्म लेने के बाद पोषित का पोषण किया, तो ऐसे माता पिता की सेवा कोई मनुष्य 100 वर्षों तक करे और पूरा फिर भी माता पिता के ऋण से ऋण नहीं होता। भगवान का वाक्य सरदार से संभव से हो जनता को पिता होता न मनुष्य देह के द्वारा सब अर्थ साधित होता है। चाहे अर्थ पैसा कमाए या स्वर्ग, धर्म, काम या मोक्ष, जो भी अर्थ है सब अर्थ साधित है इस प्रेम से। देह को जन्म दिया माता पिता ने, और माता पिता बड़े स्नेह से इस देह का पालन पोषण करते हैं। जनित पोषित ऐसे माता पिता की सेवा 100 वर्ष तक कोई करे मनुष्य, तब भी ऋण का शोधन नहीं होगा। भगवान अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, यह आत्मजर कले हो जो पुत्र माता पिता को
अपने शरीर से और ध्यान से समर्थ होने पर भी सेवा नहीं करता है। वृत्ति न कर दिया, जो बेटा समर्थ है, शरीर से तंदुरुस्त है और पैसा भी है, उसको समर्थ है। समर्थ है लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करता है, माता पिता को भोजन नहीं देता है, उनका खर्चा नहीं देता है, मृत्यु। तो ऐसे व्यक्ति के मरने पर यमराज के दूत नरक में ले जाकर किसी का मांस काट कर उसको मुंह में खिलाते हैं। माता पिता भूखे हुए भोजन नहीं मिलता है या कपड़ा ठीक से नहीं मिलता है, और बेटा अपनी रानी के साथ कहीं के सीजन की खा रहा है, तो खाए ठीक है, लेकिन नरक में जाने पर किसी का मांस काट कर कहना किसी तलवार से देते हैं, स्वमांसम खा गई थी। भगवान बहुत सावधानी से बोलता है, कल्प होता है। कोई बेटा समर्थ है, धन भी है उसके पास और शरीर में स्वास्थ्य भी है, शक्ति है, और आत्मा शरीर से और धन से, शरीर से और धन से यदि वृत्ति नहीं देता है, उनके जीविका की व्यवस्था नहीं करता है, यमराज के दूत परलोक में, नरक में उसका मांस काट कर उसको खिलाते हैं। स्वमांसम खाते हैं। जब नरक में उसको भूख लगती है तो कहता है कि भोजन चाहिए, तरफ रहा है। तो यमराज के दूत बड़े कठोर होते हैं, ठीक अभी दे रहा है, तो उसके हाथ से मांस काट करके या पैर से मांस काट करके कहीं से भी काट करके खाते खाओ, और वो खाना पड़ता है, क्योंकि भूख से छटपटाता है। मातरम पितरम वृद्ध, जो समर्थ होने पर भी बूढ़े माता पिता को, जो माता पिता बच्चे का पालन किए हैं, एक समय ऐसा आता है कि उनमें शक्ति नहीं रह जाती, रोगी हो जाता है, तो अपना पालन करने की शक्ति नहीं रह जाती। मातरम की तरम वृद्ध माता भाईजान साथ हुए, जो व्यक्ति समर्थ होने पर भी बूढ़े माता पिता का पालन नहीं करता है और गाधी पत्नी का पालन नहीं करता, पत्नी के लिए जिसका उत्पत्ति होता है, इसलिए पति से प्रेम करने वाली है, और उसका कोई संकट आ जाए तो उस समय उसका पालन पति नहीं करता है। और बच्चा जो शिशु है, स्वाधीन भाषा उत्तम शिशु, पुत्र भी शिशु है, और गुरु प्रसन्नम विक्रम है, और गुरु वृद्ध हो गया या असमर्थ है अपना कार्य करने में, और कोई ब्राह्मण अथवा
कोई शरण में आया हुआ व्यक्ति जो असहाय है, जिसके शरण में आया है वो समर्थ है, उनको पालन नहीं करता है, वो शोषण में करता है, वो सांस लेता हुआ भी मरा है, उसके जीवन में कुछ काम नहीं है, सांस भर चलती है, लेकिन इसको भगवान कह रहे हैं कि वो मरा हुआ है। जो माता पिता का और पतिव्रता पत्नी का, शिशु बच्चे का, गुरु का, ब्राह्मण का शरण में आए हुए व्यक्ति का पालन नहीं करता है तो वह जीवित ही मरा हुआ है। लगातार इन लोगों भगवान कल्प कर रहे हैं। कल्प साथ है, यदि समर्थ है तो, यदि असमर्थ है तब तो कोई बात नहीं, समर्थ होने पर पालन करना चाहिए। आप दोनों कंठ से बहुत भयभीत है, आपको उसने बहुत सताया, सारा जिसमें दिन काट रहे थे, और हम समर्थ होते हुए सेवा नहीं की। एक तरह से भगवान अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग मथुरा के सारा दिन थे, हम लोग नग में थे पर आ नहीं सकते। देवकी वसुदेव के हृदय में कितना दुख होता होगा। भगवान कह रहे हैं कि आप लोग दुखित है, हंस के डर से आप दिया नहीं सकते थे ब्रज में, और हम तो समर्थ थे, आ सकते थे, तब नहीं आए, हमारी गलती है, हमको क्षमा कीजिए। मोहन से विशेष मीठा वामन, आपकी सेवा के बिना हमारे जितने दिन बीते वो सब व्यर्थ हैं, तब सुनते न हम परतंत्र हैं, दूसरे के अधीन है, अतः आप हमको क्षमा कर दीजिए। परतंत्र किस बात की है? तो सवेरे ही गाय चराने जाना पड़ता था और शाम तक वन में घूमना होता था, तो आने का समय नहीं, दूसरे का अधीन थे, कई लोगों के अधीन, गोपियों के अधीन, सखाओं के अधीन, नंद बाबा के अधीन, माँ यशोदा के अधीन, उनके प्रेम के अधीन थे। हम आ नहीं सकते। ड्यूटी में बंधे हुए थे, गाय चराने वाले, तो आप क्षमा कर दीजिए हमको। भगवान मन ऐसा करे कि हमको हृदय से नहीं लगा रहे हैं, आलिंगन नहीं कर रहे हैं, तो हमसे ठंडा कर रहे हैं, अपराध है, सेवा नहीं की इसलिए क्षमा कर दीजिए। माँ तुम क्षमा कर दो, बहुत कष्ट दिया कौन, आप दोनों कष्ट में थे और फिर भी सेवा नहीं की। दूसरे से तो गलती होती ही, माँ को क्षमा कर। भगवान श्री कृष्ण माया मनुष्य है,
कि जो माया से मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, तो भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। परम मनोहर विश्व की आत्मा है, विश्व के परम प्रिय विश्वात्मा है। ऐसे श्री कृष्ण की पीड़ा वचन को सुनकर मोहित और देवकी और वसुदेव जी मोहित हो गए। तो कृष्ण को उठा करके आलिंगन किए, गोद में रखे, आलिंगन किए। भगवान की बात सुनकर के वात्सल्य भाव मर गया। कृष्ण बलराम जी आंखों में आंसू भरे थे। मोहित हो गए, स्नेह के बस में हो और परिश्वर किया, आलिंगन करके मुझे आपको बहुत मोद प्राप्त किए। श्री बलराम जी को वसुदेव जी आलिंगन में लिए और श्री कृष्ण को मां देवकी, और कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोल पाए, न किंचित उत्तेजित हुआ। हे महाराज परीक्षित, ये दोनों कुछ देर कुछ बोल नहीं पाए। स्नेह पासे क्या उत्तर, स्नेह पास, स्नेह के दृढ़ बंधन में वे बंधे थे। अच्छे स्नेह उमड़ जाना था, कुछ बोल नहीं रहे, केवल अश्रु धारा आंखों से चल रही थी। आंसुओं की धारा से कृष्ण को सींच दिए। सिंचंतो अश्रु धारा थी, क्यों नहीं कुछ बोल पाए, क्योंकि गला अवरुद्ध हो गया आंसुओं से। राष्ट्र कंठ विमोह, और वो पूर्ण रूप से स्वर्ग को विस्मित हो गए भगवान की बात से, और बातचीत में टूट गए, वात्सल्य भाव में टूट गए। इस प्रकार माता पिता को आश्वासन देकर भगवान फिर अपने नाना उग्रसेन जी को छुड़ाए खाना देश से। उग्रसेन जी को भी जेल में बंद करके कंस स्वयं राजा बन गया। माता महंत उग्रसेन जी को छुड़ा करके भगवान यादवों का राजा बना है। उग्रसेन राज्य अभिषेक करके भगवान ने कहा कि महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, हम लोगों को आप आज्ञा दीजिए, और जब मैं आपकी सेवा में रहूंगा तो देवता भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपको भेंट देंगे। ये दूसरे राजाओं की तो बात नहीं किया। तो हमारे पूर्वज महाराज जजाति के साथ से जदू महाराज की वंश में जन्म लेने वाले राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, इसीलिए मैं नहीं बैठूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आपका सेवक हूँ, भेंट करूं, आप हमें आज्ञा कीजिए, आप क्या सेवा करें। मैं इस प्रकार उग्रसेन जी को राजा बना करके भगवान ने अपने समस्त
ज्ञाति जनों को, समस्त जागरों को बुलाया। जो लोग मथुरा छोड़ करके, अपना घर द्वार छोड़ करके अपने संबंधियों के यहाँ चले गए थे, दूर देश में रहते थे, कंस के भय से सब भाग गए थे। कंस सब धन छीन लिया था, घर छीन लिया था, लेकिन भगवान अब सबको बुलाए, जहाँ का मुझे पता करके सबको बुलाए और सबके लिए बहुत सुंदर सुंदर घर की व्यवस्था करके दिए, धन दिए और घर दिए। जितने भी जदू, कृष्ण, अम्भक, मधु, दशार, अम्भक आदि थे। जगवंशियों को, अम्भक वंशियों को, मधुवंशियों को, इन सबको भगवान ने बुलाया और मथुरा में आने पर सबका स्वागत किए और सबको बहुत सुंदर सुंदर भवन दिए। तो भगवान का धाम है मथुरा, भगवान के समान विभु है, सबको स्थान दे, सबको धन दे। सुंदर कहते हैं कि भगवान तो सारे विश्व को ऊपर करने वाले हैं, सबकी व्यवस्था करते हैं, तो जागरों की व्यवस्था करना क्या करते हैं उनके लिए। तो वे सभी बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित थे और कंस आदि का कोई भय नहीं था, उनका कोई शत्रु नहीं था। कृष्ण बलराम की भुजाओं से ये सब सुरक्षित थे। लब्ध मनोरथ था और उनके मनोरथ पूरे हो गए और कृष्ण बलराम के साथ मरना चाहते थे, उनकी इच्छा पूरी हुई और मथुरा में रहने लगे। अपने घरों में वे पूर्ण होकर तृप्त होकर आनंद लेने लगे, सुख से रमने लगे, बहुत सुखी थे। कृष्ण रामा प्रकट हो रहा, उनके जीवन में जो भी ज्वर था, दुख था, वो सब चला गया। ज्वर शब्द का आज कला है टेंशन, तो टेंशन फ्री हो गए, सुख से जीने लगे। और सबसे बड़ा सुख क्या था, निक्षुंत अहर का मुकुंद बदनाम। उनका सबसे बड़ा सुख था कि वे दिन में कई बार श्री कृष्ण के मुखाम्बुज को देखते रहते। वी इच्छा विशेष रूप से और ध्यान से आंखों से भगवान कृष्ण का मुख कमल निहारते रहते। मुकुंद बदनाम मुझब प्रतिदिन निहारते। भगवान कृष्ण का मुख नित्यम प्रमुदित श्रीमत। श्री कृष्ण का मुख है सदा प्रसन्न रहता है, मुख पर हमेशा मुस्कान करते और उनके चितवन में दया स्नेह रखता है। उनकी दृष्टि में स्नेह, मुख में मुस्कान, इस तरह से सब पर वे मुस्कुरा करके देखते थे प्रसन्न चेहरे से।
यही सबसे बड़ा सुख था। तब पूरा वैश्व प्यासन दीवानों की जरूरत है। तो मथुरा में जो वृद्ध हो गए थे पहले, वृद्ध लोग भी युवक बन गए और अति बलवद से उनके शरीर का और इंद्रियों का बल बढ़ गया, अति बलवान हो गए। इस कारण से उनको तारीफ की रहे थे। क्या तारीफ पूर्वासन ज्ञानों की जरूरत जीवंत अक्षर मुकुंद ये बारंबार श्री कृष्ण के मुखाम्बुज को पीते थे, देखते थे। तो श्री कृष्ण के मुख कमल में जो सुधराई है, सौंदर्य है, वही अमृत है। उस अमृत को पीते थे दिन में कई बार और प्रतिदिन। तो इस कारण से शरीर बलवान हो गया और इंद्रिया बलवान हो गई और बूढ़े भी जवान हो गए, अति बलवान हो गए। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की वक्ता हैं, कितनी अद्भुत बातें लिखते हैं, बोलते हैं। मथुरा के लोग थोड़ा वयसा है, अपनी थोड़ा वयस लोग भी जवान हो गए और अति बलवान हो गए, क्योंकि आंखों से श्री कृष्ण के मुख कमल को पीते रहते। बनता अक्षय मुकुंद से मुखाम्बुज सुधा मोह बारंबार श्री कृष्ण के मुखाम्बुज को पीते रहते थे। कैसे पीते थे? अक्षय आंख से पीते रहते। श्री कृष्ण को देखना बड़ा आनंददायक है। इतना आनंद होता है कि उससे बुढ़ापा नष्ट हो जाती है, शरीर बलवान हो जाता है। इससे शिक्षा मिलती है कि भगवान को रोज निहारना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह को दिन में कई बार और कम से कम एक बार दो बार अवश्य देखना चाहिए। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम हो गया। इसी के लिए आचार्य लोग मंदिर बनाते हैं और मंदिर में श्री विग्रह की स्थापना करते हैं। संसार में दिन प्रतिदिन मूर्खों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए यह ज्ञान देना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा संसार हो जाएगा कि ये रहने लायक नहीं, सब मूर्ख ही मूर्ख भरे रहेंगे। अभी बहुत ज्यादा संख्या हो गई, जिधर देखो उधर ब्रह्मज्ञान की बात करते हैं और जबान जंजन पर जमा होते ईश्वर क्या क्या है। अरे कुछ नहीं, निराकार है। निराकार का मुंह कैसे देखोगे? ये मुखाम्बुज सुधा तो श्याम सुंदर का ही पी सकते हैं। जो बांसुरी बजाते हैं अपने भाई बलराम जी के साथ हैं, ऐसे प्रभु का दर्शन करना चाहिए। ऐसे संदेह नहीं होना चाहिए कि भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति है। भगवान को निराकार निराकार नहीं है, यह केवल मूर्खता है सोचना, और बोलना तो मूर्खता है। तो भगवान के सुंदर स्वरूप
कोई इस मनुष्य जीवन में देखना है, पीना है, इससे वंचित नहीं रहना है। अरे सोच करके कि भगवान ऐसे है बिना हाथ पैर वाला है, यह कोई मूर्खता है सोचने। विद्वता है भगवान के अंगों को देखना, सुनना, बोलना, उनसे प्रेम करना। तो इस प्रकार मथुरा के लोग हैं भगवान के मुख कमल को देख करके बीज भी जवान हो गए और बलवान हो गए, अति बलवान। और इसके बाद कथा है कि वसुदेव जी ने कृष्ण बलराम के पढ़ने की व्यवस्था की। अब तक तो गाय खिलाते थे, पढ़ाई लिखाई किए नहीं। वसुदेव जी इनकी दीक्षा कराए दयाचार से, जगह परी धारण करवाए और पढ़ने के लिए अवंतिका थी उज्जैन में काशी के पंडित रहते थे जिनका नाम शांति पंडित